Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Waqas Rafiq with my YouTube channel Waqas English Academy. आज हम लेके आए हैं आपके लिए द पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पिछला टेंस जो था हमारा वो था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं और सीखेंगे वो है द पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इस टेंस को उर्दू में हम कहते हैं फेले माजी जारी, यानी कि ऐसा काम जो माजी में आपका कुछ देर तक चल रहा था, यानी कि कंटिन्यू रहा और वो माजी में ही खत्म हो गया। डेफिनेशन क्या है? दिस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन हैपनिंग इन पास्ट फॉर सम टाइम, यानी कि एक ऐसे काम के लिए इस्तेमाल होता है जो माजी में कुछ वक्त के लिए वो कंटिन्यू रहा, जारी रहा और वो माजी में ही ख़त्म हो गया। मिसाल के तौर पे आप कल एक किताब पढ़ रहे थे। किताब पढ़ने का अमल आपका, उसका जो टाइम था, ड्यूरेशन था, वो 20 मिनट रहा होगा, लेकिन 20 मिनट के बाद ही वो आपका किताब पढ़ने का अमल कंप्लीट हो गया। यानी कि आपने किताब पढ़ना कल शुरू की, कुछ देर तक कंटिन्यू रहा वो पढ़ने का अमल और उसके बाद कंप्लीट हो गया। तो इस सेंस में हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। रिकॉग्निशन है इस टेंस की जो पहचान है वो है ऐसे सेंटेंसेस उर्दू में जिनके आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी वगैरह वगैरह इस्तेमाल होते हैं, उनके लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस अप्लाई करते हैं। अब हम आते हैं इसके हेल्पफुल पॉइंट्स की तरफ। हेल्पफुल पॉइंट्स हैं, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी इज यूज्ड इन दिस टेंस। इस टेंस में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल होगी। जैसे आपको बताया गया है कि आईएनजी फॉर्म को हम फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ दिस टेंस आर वाज एंड वर। वाज और वर ये इज एम आर की सेकंड फॉर्म है, तो वाज और वर इस टेंस के जो हैं हेल्पिंग वर्ब्स हैं। वाज किसके साथ इस्तेमाल होता है? इट्स यूज्ड विथ आई, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम्स। आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और हर वो नाम जो सिंगुलर है उसके साथ हम वाज का इस्तेमाल करेंगे। वर्क किसके साथ इस्तेमाल होता है? इट्स यूज्ड विद वी, दे, यू एंड प्लूरल नेम्स। Short form of was not is wasn't, and short form of were not is weren't, right? So now let's come towards its practice. First, we have the simple sentences. The formula is subject plus helping verb plus first form of verb plus ing plus object plus full stop. Example is there. You were writing letter. आप खत लिख रहे थे. She was teaching them. वो उन्हें पढ़ा रही थी. अगर हम देखें ये sentences के माजी में एक काम हो रहा था, यानी कि यू वर राइटिंग लेटर, आप खत लिख रहे थे। अब इसका मतलब है कि आप माजी में खत लिखना आपने शुरू किया और 10-15 मिनट जितना भी आपने टाइम लगाया खत लिखने में वो कंप्लीट हो गया। तो ये है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। इसी तरह शी वॉज टीचिंग देम, वो उन्हें पढ़ा रही थी। तो यानी कि पढ़ाने का अमल अगर 30 मिनट या 35 मिनट रहा होगा तो वो कुछ देर जारी रहा और माजी में ही खत्म हो गया। इस तरह से आप अपने मुताबिक सेंटेंसेस बना सकते हैं। असद वाज यूजिंग मोबाइल, शी वाज कुकिंग फूड, टीचर वाज टेकिंग टेस्ट, स्टूडेंट्स वर अटेंडिंग द क्लास। इस तरह से आप लोग अपने सेंटेंसेस बनाकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पे। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। एग्जाम्पल है आपके सामने। यू वर नॉट राइटिंग लेटर, आप खत नहीं लिख रहे थे। शी वॉज नॉट टीचिंग दैम, वो उन्हें नहीं पढ़ा रही थी। And as we know that after the helping verb we use note. After the helping verb we have to use the note. This is the rule. यानी कि helping verb के बाद ही हमने note लगाना है, उससे पहले हम नहीं लगा सकते नेगेटिव सेंटेंसेस में। अब हम आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फॉर्मूला इज हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब
plus ing plus object plus question mark. Example, were you writing letter? क्या आप खत लिख रहे थे? Was she teaching them? क्या वो उन्हें पढ़ा रही थी? तो इस तरह आप अपने मुताबिक अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं डिफरेंट सेंटेंसेस बना के एंड देन analyze your practice that how many sentences are wrong and right. Negative interrogative sentences formal. Formula is in front of you. Helping verb plus subject plus not plus first form of verb plus ing plus object plus question mark. Example, were you not writing letter? Was she not teaching them? क्या आप खत नहीं लिख रहे थे? क्या वो उन्हें नहीं पढ़ा रही थी? As we know that in Urdu translation we have the same meaning of negative sentences formal and informal, but they are different in written in English. उनको जब इंग्लिश में लिखा जाएगा तो वो डिफरेंट होंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल, लेकिन जब इनकी उर्दू में ट्रांसलेशन होगी तो वो सेम ही होगी. इनफॉर्मल है आपके सामने. हेल्पिंग वर्ब फार्मूला है हमारे पास. हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल, weren't you writing letter? Wasn't she teaching them? क्या आप खत नहीं लिख रहे थे? क्या वो उन्हें नहीं पढ़ा रही थी? It's up to you that whether you use full form of was not or short form, but it doesn't matter that which form of the verb do you use. ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फुल फॉर्म लगाएं was not, या आप शॉर्ट फॉर्म में भी कह सकते हैं wasn't. ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रेफरेबली शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा बेटर है. तो ये था हमारा आज का पास्ट कंटिन्यूस टेंस. इंशाल्लाह अगले टेंस के साथ हम मिलेंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.